अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शुबान। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से एमएस एक्सेल में एवरेज फ़ंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने कभी भी एवरेज का फ़ंक्शन नहीं यूज़ किया तो आज के इस लेक्चर के बाद आप इसको प्रॉपर और फुल फॉर्म में इसको यूज़ करना सीख जाएँगे। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 मेथड्स बताऊँगा जिसके थ्रू आप एवरेज का फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं और मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ आप इसको तसल्ली से फ़ंक्शन को सीख लेंगे तो उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप इसके बाद कभी भी कहीं भी आप कोई भी आपके पास शीट है तो उसमें आप एवरेज का फ़ंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ बेसिकली एवरेज होता क्या है? एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके पास ये टोटल जितनी भी वैल्यूज़ है ना, यानी नंबर ऑफ जो टोटल वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप सम कर दें और उसके बाद जो इसका सम यानी जो इसका टोटल है उसके ऊपर अगर आप इसको डिवाइड कर दें, तो उस चीज़ को जो वैल्यू आएगी उस चीज़ को आप एवरेज बोलते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अभी मज़ीद इसको आसान अल्फाज में आपको बताऊँगा तो आप इस चीज़ को समझ जाएँगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉयी की शीट है, जिसमें उनकी यहाँ पे बेसिक सैलरी है, नहीं नेम है और उसके बाद यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी है। अब इसकी अगर आप एवरेज निकालना चाहें तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 13 है और 13 है और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें हर बंदे को डिफरेंट सैलरी पैकेज मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये मुतमिन नहीं होते और कहते हैं कि हर बंदे को जो डिफरेंट पैकेज मिला है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बंदे को सेम अमाउंट मिलनी चाहिए। तो सेम अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे जितने लोग हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे सिंपल और इन वैल्यूज़ को आप प्लस कर लेंगे और उसके बाद जो आपके पास टोटल है यानी नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स कितने हैं 13 है, 13 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उन सबको इक्वल हिस्सा आ जाएगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं इज़ इक्वल टू सम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की इस तरह से और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एंटर कर दो। यहाँ पे देखिए कितने लोग कितनी वैल्यू बन गई है। जो भी बन गई है वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही है 8,18,000। अब देखिए मैं इनके ऊपर अगर टोटल डिवाइड करना चाह रहा हूँ, बराबर इनको हिस्सा देना चाह रहा हूँ तो इज़ इक्वल टू प्रेस करें और ये वाली जो वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दें कितने पे जो नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स कितने हैं 13 है। 13 के ऊपर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा 62,293 जो कि इक्वल अमाउंट आई है, सबको इक्वल अमाउंट इतनी आएगी। अगर यही चीज़ आप एवरेज के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट आप एवरेज का फंक्शन लगाएँगे और एवरेज इसकी निकालनी तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इनको सम करेंगे, वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे उसके बाद एवीई लिखेंगे तो उसके बाद नीचे आपको खुद ही एवरेज शो हो जाएगा। बस इसको ऐड कर लें टैब का बटन प्रेस करके और सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, एट ब्रैकेट क्लोज़ करके यहाँ पे एंटर कर दें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 62,923 और समथिंग, यहाँ पे भी आप सेम चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी सेम है। अब मैं जस्ट आपको ये सेम मैच करवाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली एवरेज है क्या? ठीक है? तो आप मैथमेटिक्स में भी 9th-10th में पढ़ते होंगे एवरेज क्या होता है। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होती है उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना, इस चीज़ को आप एवरेज कहते हैं। यहाँ उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और उसके बाद उनके ना यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं। अब इन मार्क्स की अगर परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा बेसिकली? यहाँ पे भी कोई और मतलब नहीं, बेसिकली सेम ही मतलब है। मिसाल ये ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हर बंदे के डिफरेंट नंबर आए हैं। अब ये ओवरऑल जो टीचर चेक करना चाह रहा है कि मेरी क्लास की एवरेज क्या है, तो उस चीज़ को आप एवरेज के थ्रू निकालेंगे यानी पर स्टूडेंट कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सिंपल आप इज़ इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे आप एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर लें सिंगल-सिंगल, ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर कर दें। ये इसकी एवरेज आ गई। ठीक है? अब आप बारी-बारी एवरेज सबकी नहीं निकालेंगे बल्कि उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के आगे ड्रैग कर देंगे। ठीक है? तो आप चेक कर लें सबकी एवरेज आ गई। तो कुछ इस तरह से आप इनकी एवरेज को शो करवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देख लिया किस तरह से एवरेज को शो करवाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी है और लाइट सा मेथड है, इतना भी मुश्किल नहीं है जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ। 3rd नंबर पे मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, इसको भी यूज़ करेंगे हम इसमें। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ एम्प्लॉयी है जिनकी 3 मंथ्स की सैलरी मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जैन है, फ़ेब और उसके बाद मार्च है। हर महीने इनको ना डिफरेंट सैलरी मिलती है, सेम नहीं है। आप चेक कर लें हर बंदे की हर मंथ में डिफरेंट सैलरी है। अब वो बंदा क्या करता है कि चेक करना चाह रहा है कि मैं जो मंथ में जनवरी में मैंने इतने पैसे कमाए हैं, फ़ेब में मैंने इतने पैसे कमाए हैं और उसके बाद जो मार्च है उसमें इतने पैसे कमाए हैं। अब वो एग्ज़ैक्टली चेक करना चाह रहा है कि मैं पर मंथ कितना को कमा लेता हूँ। तो उस चीज़ को वो एवरेज के थ्रू सिंपल निकाल सकता है। इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एवरेज लिख लें और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज़ कर लें, एंटर कर लें।
और उसके बाद यहाँ इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे आप चेक कर लें उनकी इसकी जो मंथली सैलरी बनती है वो तकरीबन इतनी है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो आप थोड़ा-सा ऊपर देखिए आप इनको कम कर सकते हैं। ठीक है? ये ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, उसके बाद ये डिक्रीज़ करने के लिए। तो पॉइंट के बाद जस्ट आप 1 वैल्यू या 2 रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कितना ईज़ी था एवरेज। मैंने आपको 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल्स के ऊपर इसको डिवाइड किया है और उसके बाद भी यहाँ पे ये जो पर स्टूडेंट अगर आप देखना चाह रहे हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, टीचर चेक करना चाह रहा है अपना रिज़ल्ट, तो फिर इस चीज़ को आप एवरेज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे मैंने मंथ वाइज़ सैलरी थी और उसके बाद उसको 1 मंथ के हिसाब से आप देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से एवरेज का फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन यूज़ करेंगे। ये फ़ॉर्मूला नहीं, ये बेसिकली फ़ंक्शन है जो कि इसमें प्री डिफाइंड होता है। तो कुछ इस तरह से आप एवरेज का फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी-अच्छी आपको वीडियोज़ मिलती रहें। अगर तो आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप दोस्तों से लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।